हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. Communication is commonly defined as the transmission of information. A message is conveyed from a sender to a receiver using some medium such as sound, written signs, bodily movements, or electricity. यानी कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन वो है जो हम मैसेज को या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सेकंड पर्सन को, तो वो हमारी क्या है? कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन जो भी हम मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दो पर्सन के बीच में हो सकता है और मैनी मैनी पर्सन भी हो सकते हैं. तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से मैसेज को कन्वे कर रहे हो अपने सेंडर को रिसीवर के साथ. ठीक है, तो उसका कोई ना कोई तो मीडियम तो होगा जिससे आप मैसेज कर रहे हो सकता है व्हाट्सएप कर रहे हो सकता है ट्विटर कर रहे हो, या कोई भी सोशल मीडिया का आप यूज कर रहे हो, या हो सकता है आप आमने सामने भी जो है कम्युनिकेशन कर रहे हो. तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं? जैसे आपकी साउंड जाएगी, रिटन साइन जाएंगे, बॉडी मूवमेंट्स जाएंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेशन. ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से आया है? The word communication has its root in the Latin verb communicare, which means to share or to make common. The father of communication is Wilbur Schmidt. कम्युनिकेशन जो है वो ऐसा रूट हुआ है, यानी कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है वर्ड का, वो हुआ है लेटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग है, जो वर्ड है वो है कम्युनिकेयर, इसका मीनिंग है टू शेयर और टू मेक कॉमन. नेक्स्ट, कुछ हमारे ऑथर्स ने डिफाइन किया है कम्युनिकेशन को अपनी लैंग्वेज में. तो लोइस ए एलन ने कहा है कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर. इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. यानी कि लोइस ए एलन के कहने के मुताबिक कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन क्या करता है, एक पर्सन जो है वो बताता है उस दूसरे पर्सन को, ठीक है, उनके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करता है. ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये नहीं कि आप कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस रहेगा प्रोसेस. अगर आप किसी भी चीज को बता रहे हो या सुन रहे हो किसी से, तो उसको क्या कर रहे हो? आप चीजों को समझ रहे हो. तो जो आप चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हो वो भी क्या है? कम्युनिकेशन का पार्ट है, ऐसा लुइस एलन ने कहा है. नेक्स्ट, एम डब्ल्यू कमी. उनके कहने के मुताबिक द वर्ड कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज, फैक्ट्स, आइडियाज, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे आर अंडरस्टूड. यानी कि जो फैक्ट्स, जो आइडियाज, जो एटीट्यूड्स, जो ओपिनियंस आपको समझ में आते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कन्वे होता है मैसेज, वो मैसेज आपका क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन दी है आई ए रिचर्ड्स ने. कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स. यानी कि कम्युनिकेशन क्या है? चीजों को एक्सचेंज करना, अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को रिप्रेजेंट करना, चाहे वो आप वर्ड्स में करो या फिर आप सिंबल्स के थ्रू करो. नेक्स्ट डेफिनेशन दी है हमारे कार्ल मार्क्स ने. कम्युनिकेशन इज द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सोशल रिलेशंस एंड देयरफॉर ऑफ सोसाइटी. यानी कि सोसाइटी में रहकर सोशल रिलेशन जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के. दैट इज, इट इज अनअवॉइडेबल. It is impossible to not communicate since we communicate unintentionally all the time, even without the use of words. Our body language, the way we dress, the importance we give to arriving on time, our behavior, and the physical environment in which we work all convey certain messages to others. यानी कि कम्युनिकेशन को आप क्या कर सकते हो? अवॉइड नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते कि कभी भी कम्युनिकेशन हो. ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या करता है? वो आपका समय बताता है. ठीक है, आप कैसे शब्द जो है वो यूज कर रहे हो, कैसे आपके ड्रेसिंग सेंस है, कैसा आपका टाइम है, ठीक है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेजेस है, फिजिकल इन्वायरमेंट आपका कैसा है, किस तरीके से आप वर्क कर रहे हो, आप मैसेजेस जो कर रहे हो, ठीक है, किसी को भी अगर आप बॉडी पोर्शन है, अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो एक बॉडी एक्टिवेट है या नहीं है. तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैटर करती है हमारे कम्युनिकेशन.
It is a two-way exchange of information. Communication is sharing of information between two or more persons with continuous feedback. यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो दो वे प्रोसेस है, दो से ज्यादा भी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जब आपको क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, तो वो भी क्या है, प्रोसेस है किसका, कम्युनिकेशन का. इट इज अ प्रोसेस, ईच मैसेज इज अ पार्ट of a process and does not occur in isolation. This means that the meaning attached to a message depends on what has happened before and on the present context. Basically, अगर हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखते हैं, ठीक है, तो वो हाइड नहीं हो सकता. वो हमारे मैसेज के साथ ही क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, कि पहले क्या हुआ था, पहले हमने क्या मैसेज किया था, और अब प्रेजेंट में मैं क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ. It could be verbal or non-verbal communication, could be through the use of words in spoken or written form, or through the use of body language such as gestures and facial expressions. यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है. आपके शब्दों के ऊपर निर्भर कर रहा है, आप कैसे बोल रहे हो, कैसे लिख रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं. तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं जिसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. क्यों है इंपॉर्टेंट, हम क्यों स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में. तो कम्युनिकेशन के हम इसमें मैंने आपके 5 पॉइंट्स जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है जिसमें आपको समझ आ सके. फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन as it is a tool for sharing thoughts, ideas, opinions and plans in various parts of an organization. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो क्यों, क्योंकि अगर आपको हर एक चीज मैनेज करनी है, हर एक चीज टूल को अगर आप शेयर कर रहे हो, तो कैसे करोगे, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज को, जो भी आपने प्लान किया है, तभी तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला पाओगे. तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, जो आपने प्रेजेंट करोगे अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स. कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, इट ऑल्सो सेटिस्फाई वंस नीड्स. यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो इंडिविजुअल के तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वो तो बता रहा है ना कि मेरे क्या पॉइंट्स है, क्या व्यूज है. लेकिन जो दूसरा पर्सन, जो हमारा लिसनर है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वो चाहता है, क्या उसे वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही. To secure an interview, to secure yourself, you should communicate confidently and clearly. Good communication skills would help you to get selected for the job. अगर टू सिक्योर एन इंटरव्यू, अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है और क्लियर है, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है आप में, तो एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है कि आप जॉब में जो है वो सेलेक्ट हो सको. नेक्स्ट, फॉर मोटिवेशन. Communication is a basic tool for motivation. These can improve the moral of the people. मोटिवेशन क्या कर रहा है, ये भी एक तरह से टूल है किसका, कम्युनिकेशन. क्योंकि क्या होगा, जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा आपको किस तरीके से दूसरे पर्सन को क्या करना है, मोटिवेट करना है, उसको किस तरीके से इंप्रूव करना है. नेक्स्ट, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू कैन मेंटेन रिलेशनशिप, इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उससे प्रोडक्टिविटी के बारे में, यानी कि प्रोडक्टिविटी यानी कि जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं डाटा, अगर किसी कंपनी में या फिर किस कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो वो भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही इफेक्टिव बना सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं.